श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें हम लोग श्रवण कर लें, फिर कथा भाग में प्रवेश करें। क्योंकि भूमिका अगर ठीक होती है तो आगे की वस्तु अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती है। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में पहले भूमिका लिखी जाती है। क्यों? बहुत से लोग ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो भूमिका को छोड़ देते हैं, कहते हैं इसको क्या पढ़ें, आगे जहां से ग्रंथ शुरू वहीं से पढ़ना शुरू। लेकिन भूमिका ग्रंथ के प्रारंभ में क्यों दी जाती है? भूमिका, प्राक कथन, पूर्ववाक, दो शब्द इत्यादि बिंदु के द्वारा भूमिका लेखन होता है। भूमिका बिना पढ़े अगर ग्रंथ में हम प्रवेश करें तो ग्रंथ के प्रवेश में कठिनाई होती। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में भूमिका दी जाती। पहले भूमिका को दत्तचित्त होकर के पढ़ लें तो ग्रंथ के विषय का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब विशेष ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति अपने आप दृढ़ हो जाती है। इसीलिए भूमिका का अध्ययन करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण की भी संक्षिप्त भूमिका हम सभी लोग श्रवण कर लें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नाम है आदि काव्य। विश्व का ये प्रथम काव्य। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य था ही नहीं। वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद था लेकिन कोई लौकिक काव्य नहीं था। वेद को काव्य नहीं कहा जाता क्योंकि वेद किसी की रचना नहीं, किसी कवि के द्वारा जो रचित विषय होता है, पाठ्य विषय होता है, चाहे वो गद्यात्मक हो चाहे पद्यात्मक हो, उसको काव्य कहते हैं। और वेद, बोले वेद किसी की रचना ही नहीं। चारों वेद अनादि और नित्य हैं। आजकल के इतिहासकार जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित और वही विदेशी सोच से जिनकी मानसिकता पंगु हो चुकी है, ऐसे इतिहासकार कल्पना करते हैं ईसा से इतने वर्ष पहले वेद लिखा गया, पहले ऋग्वेद लिखा, फिर ये लिखा, वैदिक काल और कौन कौन से काल का निर्धारण करने की घोर मूर्खता करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि वेद अनादि हैं। जब सृष्टि नहीं हुई थी उसके पहले वेद थे। और सृष्टि कहां से होती? बोले ब्रह्मा जी से। ये सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को हम समझ लेंगे तभी हम उन नास्तिक कुतर्कियों से बच पाएंगे जो हमारी बुद्धि में विकार उत्पन्न करने के लिए कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि ब्रह्मा जी से होती है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि होती है। और ब्रह्मा जी को कौन उत्पन्न करता? बोले भगवान। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करें? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश तो भगवान देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या सृष्टि करें, कैसे करें, कुछ ज्ञान नहीं। उसी समय भगवान नारायण अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर देते। ये मैं कल्पना नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने यही कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सृष्टि के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में तेने भगवान नारायण ने चारों वेदों का विस्तार कर दिया, प्राकट्य कर दिया। तो ब्रह्मा भी वेद की रचना नहीं करते, अपितु ब्रह्मा को भी भगवान अपने संकल्प के द्वारा वेद का ज्ञान प्रदान करते। और चारों वेद है क्या? बोले संपूर्ण सृष्टि का जो प्रोजेक्ट है भगवान का। सृष्टि भी एक प्रोजेक्ट है भगवान का। भगवान इसका सृजन करते हैं, योजना बनाते हैं सृष्टि हो। सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, समुद्र, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, पशु, पक्षी, 84 लाख योनियां, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सब उत्पन्न हो। ये सब सृष्टि का विषय। तो ये जो प्रोजेक्ट भगवान का है सृष्टि का,
इसकी फाइल जो है, मूल सिद्धांत जो है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सब वेदों में पहले से ही निर्धारित है। वो संपूर्ण फाइल, जब संपूर्ण डाटा ब्रह्मा जी को भगवान जब ट्रांसफर कर देते हैं, तब ब्रह्मा जी उन वेदों का स्वाध्याय करके, अनुभव करके तदनुकूल सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करने में स्वतंत्र नहीं है कि उनका जो मन करे वो कर डाले। वेदाधीन होकर वेदों में वर्णित विषयों का चिंतन करके तदनुकूल सृष्टि करते हैं। इसीलिए आज भी हम लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो संध्या वंदन में एक मंत्र है आचमन करने का, ऋतंच सत्यंचाभिद्यात् तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततो ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाद संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत। इस मंत्र में यही हम अनुभव करते हैं कि दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षमथो स्वः, जो कुछ भी सृजन किया ब्रह्मा जी ने यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्प में जैसे था, वेदों में जैसा लिखा था, तदनुकूल ब्रह्मा ने सृष्टि की। तो बात तो समझ में आ गई। वेद सनातन और अनादि हैं और धर्म के मूल हैं। वेदोखिलो धर्म मूलम, चारों वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही संपूर्ण धर्म प्रकट होता है। बाकी दुनिया में जितने हैं वो सब मत पंथ है, धर्म नहीं। धर्म तो केवल सनातन धर्म, धर्म एकमात्र है, धर्म दो होता ही नहीं, हो नहीं सकता। आज के लोग जो कहते हैं महाराज अनेक धर्म है, अमुक धर्म अमुक धर्म, जैसे भगवान दो नहीं हो सकते, एकमेवाद्वितीयम, ब्रह्म एक है और अद्वितीय है, उसी प्रकार धर्म भी दो नहीं हो सकता, एक ही रहेगा। धर्म दो कैसे हो सकता? क्योंकि धर्म ही तो भगवान है। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म के विग्रह हैं, धर्म ही मूर्तिमान भगवान श्री राम के रूप में। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म और भगवान में कोई अंतर नहीं, धर्म ही भगवान का एक नाम है भाई। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान नारायण के अनेक नामों में एक नाम ही भगवान का धर्म है, धर्मो धर्म विदुत्तमः। और भगवान विष्णु के अनेक नामों में, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री राम के जब नाम का वर्णन किया, 16 नाम लिए विष्णु सहस्त्र नाम में। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। तो भगवान श्री राम ही परम धर्म है। जैसे ब्रह्म परमात्मा एक है, दो नहीं हो सकता, उसी तरह धर्म ही एक ही है। और वो क्या है? बोले वो सनातन धर्म। और बाकी बोले और धर्म नहीं है, पंथ है, मत है। और सनातन से भटक जाने पर बोले अधर्म है। धर्म तो केवल शुद्ध सनातन वैदिक धर्म जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य है। इस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। ये धर्म सनातन है, धर्म से हमारी प्रवृत्ति है। धर्म हमें सत्कर्म में प्रवृत्त करता है, जीवन में प्रवृत्त करता है, न कि कोई व्यक्ति धर्म का प्रवर्तक है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। तो जो वेद सनातन धर्म के मूल हैं, उन वेदों के बाद अगर कोई ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में प्रतिष्ठित है और जिसकी श्रेष्ठता, दिव्यता हम स्वीकार करते हैं, वो ग्रंथ अगर कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ये तो वाल्मीकि रामायण हम लोग इसलिए कहते हैं कि रामायण अनेक हैं, तो कहीं भ्रम न हो जाए हम किस रामायण की बात कर रहे हैं। क्योंकि रामायण भी एक दो नहीं है, रामायण 7 कोटि अपारा,
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। करोड़ों रामायण है। तो अब उन रामायणों में हम किस रामायण की बात कर रहे हैं? खाली रामायण कहें तो समझ में नहीं आएगा, तो कहना पड़ता है वाल्मीकि रामायण, जिससे समझ जाए श्रोता कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जो प्रथम रामायण है, प्रथम काव्य है, उसकी चर्चा हो। रामायण तो वाल्मीकि जी के ग्रंथ का ही नाम है और ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य था ही नहीं। और कितनी अद्भुत बात है, देखो, दुनिया का प्रथम काव्य प्रकट हुआ तो उस काव्य का नायक कौन है? भगवान श्री राम। काव्य का प्रादुर्भाव भगवान श्री राम के चरित्र से ही होता है और इस काव्य के नायक भगवान श्री राम हैं। और ये रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, ये वेदावतार है। इसको वेद का अवतार स्वीकार किया जाता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, उसी प्रकार वेद का भी अवतार होता है। अवतार होने पर वस्तु नहीं बदलती है, लेकिन उस वस्तु में सुलभता हो जाती है, बस इतना ही अंतर होता है। जैसे कोई व्यक्ति 5वें मंजिल मकान पर बैठा हो, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर जा नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता। उनकी बड़ी महिमा है, वहां बैठे हैं 5वें मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर। अब वो सुलभ नहीं है, तो सुलभ कैसे हो? बोले हम तो वहां जा नहीं सकते, वो स्वयं कृपा करके ऊपर से नीचे उतर के आ जाएं तो हमें सुलभ हो जाए। वो महान व्यक्ति स्वयं कृपा करके ऊपर से उतर कर नीचे आया और हमें सुलभ हो गया। इसी का नाम अवतार है। अवतार माने उतरना। तो ऊपर से नीचे उतर के आने पर वो व्यक्ति नहीं बदल जाता, वो व्यक्ति वही होता, वस्तु वही होती है, बस इतना अंतर होता है, उसमें सुलभता आ जाती है, वो सबके लिए सुलभ हो जाता है। भगवान भी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, त्रिपाद विभूति में विराजमान रहें तो प्राणियों को सुलभ नहीं हो सकते। दीनहीन मलिन गिरिचर बनचर भगवान का दर्शन कैसे पा सकें? तो भगवान स्वयं कृपा करके वहां से वैकुंठ से उतर जाते हैं, अवतार लेते हैं। ये अवतार का मतलब ही है उतरना, और उतर करके भगवान सबको सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? बोले कोई भी मिलो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई विद्वान हो, सबके लिए भगवान सुलभ हो गए। यही भगवान का अवतार है, उतरना। और इसी प्रकार से चारों वेद जो अत्यंत दुर्लभ थे, आज भी दुर्लभ है। वेद दुर्लभ क्यों है? बोले वेद दुर्लभ इसलिए हैं कि वेद को हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, बड़े कठोर नियम हैं पढ़ने के, और उन कठोर नियमों का व्यक्ति पालन नहीं कर सकता, बहुत बिरले ही लोग कर पाते हैं। तो उस स्थिति में वेद सबके लिए सुलभ नहीं हो पाते। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान दुर्लभ थे वो सबको सुलभ हो गए राम जी के रूप में, तो मैं क्यों दुर्लभ बना रहा हूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। ये चारों वेदों ने विचार किया और चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। देखो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान एक हैं, एकमेवाद्वितीयम,
लेकिन एक भगवान चार हो गए। आपको एक भगवान चार हो गए, खंडित हो गए कि बंट गए? बोले न खंडित हुए न बंटे, एक ही ठाकुर हमारे सरकार चार रूपों में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान अपने आप को चार रूपों में प्रकट करते हैं। वाल्मीकि महर्षि यही कहते हैं, भगवान परब्रह्म परमात्मा अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, एक भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। एक भगवान चार रूप में क्यों हो गए? बोले सबको सुलभ बने रहे, ऐसा न हो कि अयोध्या से राम जी वन में चले जाएं तो अयोध्या राम जी से रहित हो जाए। बोले यहां भी राम जी रहे, किस रूप में? बोले भरत जी के रूप में। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। राम जी कभी अयोध्या से बन गए ही नहीं, एक रूप से भगवान बन गए, और दो दो रूप से भगवान अयोध्या में विराजमान थे, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। ये महर्षि वाल्मीकि की पंक्तियों के आधार पर मैं कह रहा हूं। क्यों? बोले राम जी अयोध्या छोड़ के कभी जाते ही नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि वृंदावन छोड़ करके भगवान कभी जाते ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। उसी प्रकार ठाकुर जी अयोध्या से कभी कहीं जाते ही नहीं, सदा विराजमान रहते। तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, आज भी राम जी अयोध्या में ही बसते हैं, कहीं गए थोड़ी। तो भगवान जो ठाकुर एक हैं, चार रूप में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अवतार लेकर के। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए, तो हम चार वेद जो हैं एक रूप में प्रकट हो जाएं। वो एक होकर के चार हो गए, तो हम चार होकर के एक हो जाएं। और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए। ये रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद के द्वारा वेद्य परमात्मा जो परम पुरुष हैं, जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथ नंदन बन गए, तो वेद प्राचेदसादासीत्, वेद प्रचेता के पुत्र प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायणात्मना, रामायण के रूप में प्रकट। इसी प्रसंग में एक बात और मैं कह दूं कि बहुत से लोग वाल्मीकि जी के विषय में कहते हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, गंदे काम करते थे। बाद में वो सत्संग से सुधर गए। क्यों? बोले सठ सुधर ही सत्संगति पाई। बात ठीक है, सत्संगति की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े सठ सत्संगति से सुधर जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी के विषय में अगर कहा जाए कि वो पहले चोर थे, बदमाश थे, बोले गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं। प्राचेतसोहम दशमः, प्रचेता के 10वें पुत्र हैं महर्षि वाल्मीकि, और भृगुकुल में उत्पन्न, जन्मजात तपोनिष्ठ महापुरुष। ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र विदेशियों के द्वारा चलाया गया कि भारत के लोग अपने आचार्य ऋषि मुनियों के प्रति समर्पित और श्रद्धावान हैं, और उसका परिणाम कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर वो
अपने धर्म में दृढ़ रहते। तो उनकी जो उनके आचार्यों के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को विकृत कर दिया। इसीलिए हमारे श्रद्धास्पद जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र में ऐसी बातें लोगों ने, विदेशियों ने जोड़ी, और ये षड्यंत्र था, फैलाया गया। और केवल वाल्मीकि के विषय में नहीं, वेदव्यास जी के विषय में। वेदव्यास जी तो अपने पिता के अनैतिक संतान हैं, यहां तक लोगों ने लिख डाला। पराशर महर्षि ने ऐसा कुछ किया जो अनैतिक था, तब वेदव्यास जी उत्पन्न हुए। ये सब बातें प्रचारित की गई। उसके मूल को न समझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार किया गया। क्यों? बोले ऐसी बात हो जाएगी तो लोग सोचेंगे भाई वेदव्यास जी की बात हम क्या माने, जो स्वयं नाजायज है। तो फिर वेदव्यास की वाणी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो अपने आप लोग धर्मच्युत हो जाए। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि के विषय में भ्रम फैलाया गया कि वो चोर थे, डाकू। महर्षि वाल्मीकि स्वयं राम जी से जो कहते हैं, उन पंक्तियों पर अगर आप विचार करें तो कहीं भी वाल्मीकि जी चोर और डाकू सिद्ध नहीं होते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही उत्तरकांड में उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। नैमिषारण्य में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। लौकुश प्रकट हो चुके थे और दोनों बालक पढ़ लिख कर योग्य हो चुके थे। और महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण दोनों कुमारों को याद करा दी थी। नैमिषारण्य में श्री राम जी का जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, स्वर्णमयी सीता की मूर्ति निर्मित करके भगवान श्री रघुनंदन यज्ञ का संपादन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समापन के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के पहुंचते हैं। सारी सभा खचाखच भरी थी। महर्षि वाल्मीकि के पहुंचते ही भगवान श्री राम ने अपने सिंहासन से उठकर उनका अभिनंदन किया, वंदन किया। सीता जी को देखकर भगवान श्री राम अभिभूत हो गए। सारी प्रजा ने देखा, सब लोग चुप थे, क्या होने वाला है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। जिन सीता को लोक के कहने पर, समाज के कहने पर दोषी मान करके तुमने त्याग कर दिया, उन्हीं सीता के विषय में मैं कुछ कहने आया हूं। और जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब कोई व्यक्ति बयान देता है न्यायालय में, तो पहले कहता है कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। अब ये बात अलग है कि आज लोग शपथ लेकर के भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहां पर भी उसी प्रकार का ही कुछ भाव है कि महर्षि वाल्मीकि राम जी के दरबार में कहते हैं, राम, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं प्रचेता का पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। पुत्रो राघवनंदन न स्मरामि अनृतं वाक्यम इमौ तु तव पुत्रकौ। न स्मरामि अनृतं वाक्यम, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी कोई झूठ बोला हो, ये मुझे स्मरण नहीं। अर्थात मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि,
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम। मन वचन कर्म से मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, ये महर्षि वाल्मीकि ने कहा। और भगवान श्री रघुनंदन के समक्ष कह रहे हैं। और उन वाल्मीकि को अगर कोई कहे कि चोर थे, बदमाश थे, क्या वाल्मीकि जी को अपनी इतनी स्मृति नहीं रही? हम अपने बचपन की छोटी छोटी घटनाओं को याद रखते हैं। अगर महर्षि वाल्मीकि चोर और बदमाश होते, लुटेरे होते, तो राम जी के सामने ऐसा नहीं कहते कि मुझे याद नहीं है कि आज तक मैंने कभी कोई पाप किया। इतनी हिम्मत से, इतने साहस से ऐसा कहना वाल्मीकि के लिए संभव न होता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली। हे रघुनंदन, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे कोई स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो। और मैं कहता हूं कि वो सारे पाप मुझे लग जाएं जो पाप मैंने नहीं किया। अगर सीता अपवित्र हो, सीता अपवित्र नहीं है रघुनंदन, ये परम पवित्र है, इन्हें स्वीकार करो। और महर्षि वाल्मीकि ने जब इस प्रकार कहा तो संपूर्ण प्रजा ने और सभी लोगों ने वाल्मीकि जी के इस वचन पर विश्वास किया और सब लोग नतमस्तक हो गए, सीता जी के प्रति श्रद्धावान हो गए कि हमने इनके ऊपर आरोप लगाया, मैंने अपराध किया। बड़ी लंबी कथा है, वो प्रसंग आगे है, वहां तक मैं सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा। ये भगवान की कथा तो ऐसी है कि ये बढ़ती ही जाती है, इसका अंत ही नहीं होता। ये तो संक्षेप में भी हो जाती है और विस्तार करो तो इसका कोई अंत नहीं है। अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। उसके बाद का प्रसंग आता है कि फिर तो सीता जी ने भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे रघुनंदन, मन वचन कर्म से अगर मैंने आपको छोड़कर किसी अन्य का चिंतन किया हो, अथवा हमने पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित होकर अपना जीवन व्यतीत किया हो, तो हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो। तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। हे माधवी देवी मुझे विवर प्रदान करो। इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और भगवती भूदेवी पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। ये घटना नैमिषारण्य में ही हुई। ऐसे तो सीता समाहित स्थल के नाम पर भारत में कई जगह लोगों ने पर्यटन स्थल बना लिया है। इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में भी कोई स्थल है जहां लोग कहते हैं सीता समाहित स्थल, सीता जी वहां समाहित हुई। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का पृथ्वी में प्रवेश नैमिषारण्य में हुआ। इसीलिए उस जनपद का नाम आज भी सीतापुर, सीतापुर जनपद में ही नैमिषारण्य तीर्थ। वहीं पर सीता जी पृथ्वी में समाहित हो गई। तो कहने का भाव कि महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे, प्रचेता के पुत्र हैं। इनका नाम प्राचेतस है। भृगु के कुल में उत्पन्न हुए, भार्गव हैं और परम तपस्वी। इसके विषय में अनेक निबंध, अनेक व्याख्यान विद्वानों ने दिए हैं, लिखे। तो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि जो रामायण के रचनाकार हैं, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के सन्निकट ही आश्रम बना करके रहते थे। देखो, महात्माओं का जीवन एक जगह नहीं बीतता, वो विचरणशील होते हैं और तभी वे जीवन में सुखी और द्वंद्व मुक्त रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सुखी विचरंत मही
संत वही सुखी रहता है जो विचरणशील होता है। संत और पानी ये रुक जाए ना तो दोष आ जाता है। पानी भी एक जगह रुक जाए तो गंदा हो जाएगा, बदबू आने लगेगी, और पानी बहता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती। उसी तरह संत अगर एक जगह रुक जाएं तो वहां की वस्तु से, वहां के व्यक्तियों से, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी के प्रति अपनापन, किसी के प्रति परायापन, ये सब उत्पन्न होने लगेगा और फिर वही सांसारिक बातें उसके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए कहते हैं संत सुखी विचरंत महि। संत वही सुखी हैं जो विचरणशील हैं। महात्मा लोग विचरणशील रहते हैं और ऋषि लोग तो विशेष करके। इसीलिए संत का एक नाम है यति। यति कहते हैं ना, यति माने सन्यासी। यति का मतलब होता है यतति इति यति। यतति माने गच्छति, जो हमेशा चलता ही रहता, कहीं रुकता ही नहीं। 2-4 दिन रुके फिर चल पड़े, फिर रुके फिर चल पड़े। तो ये महर्षि लोग कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते। इसीलिए महर्षियों के अनेक आश्रम पूरे भारत में पाए जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज हमने सुना है वाल्मीकि जी का आश्रम गंगा के तट पर बिठूर में। पंजाब में जाओ तो वहां भी 2-3 जगह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ऐतिहासिक स्थल है। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर वाल्मीकि जी के नाम पर आश्रम और ऐतिहासिक स्थल हैं, प्रामाणिकता है उनकी। तो लोग कहते हैं इसमें सही कौन है? सब सही है, कोई गलत नहीं। क्यों बोले, जब आज के साधु महात्मा, इस युग में जो संत महात्मा मठाधीश हैं, उनके कितने आश्रम होते हैं बताओ? किसी के 100 आश्रम, किसी के 50, किसी के 20, किसी के 30 होते कि नहीं? एक महात्माओं के महाराज हरिद्वार में भी आश्रम है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। कहां आश्रम जहां भक्तों ने बना दिया वहीं आश्रम उनके नाम पर बन गए। कभी कभी वो जाते हैं वहां पर, हमेशा कहीं नहीं रहते, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन वो आश्रम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 2 दिन भी अगर वहां वो रह गए तो उनके नाम से वो आश्रम प्रसिद्ध हो जाता है। जब आज कलयुग में महात्माओं की ये स्थिति, तो वे ऋषि मुनि लोग तो इतने विचरणशील थे, कितने जगहों पर उन्होंने निवास किया होगा, उनका जीवन दीर्घकालिक था। तो इसलिए महर्षियों के अनेक आश्रम पूरे भारत में यत्र तत्र पाए जाते हैं और सभी आश्रम प्रामाणिक और मान्य हैं। हां, जिस काल में रामायण की रचना हुई उस समय महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के किनारे आश्रम बना करके रहते थे। कहां पर? तमसा नदी के तट पर। अयोध्या से दक्षिण दिशा में तमसा नाम की एक नदी है। अयोध्या की सीमा में 5 नदियों का वर्णन है। पंचनद्यः सरस्वती। 5 नदियां सरयू, तिलोदकी, मनोरमा, तमसा और घाघरा। ये अयोध्या की सीमा में 5 नदियां प्रवाहित हैं। अभी तो आप जाओगे तो केवल सरयू का ही दर्शन होता। तमसा जी जब दक्षिण की ओर आप जाओ, अयोध्या से चलकर आगे सुल्तानपुर जनपद की ओर बढ़ो तो रास्ते में तमसा नदी मिलती। और मनोरमा तो यहाँ पर सरजू जी के इस पार आने पर, जहाँ पर मनोरमा के तट पर श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और तिलोदकी नाम की नदी अयोध्या के मध्य में मणि पर्वत से प्रवाहित होती है। बहुत छोटी सी धारा है। जो अयोध्या के इतिहास को जानते हैं वे लोग उस नदी का दर्शन करते हैं, जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि उस समय आश्रम बना करके, कुटी बना करके रहते थे, जिस समय रामायण की रचना की। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं
और तमसा नदी के तट पर स्नान करने जब गए अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ, उसी समय उनके साथ एक अद्भुत घटना होती है। बधिक क्रौंच का वध करता है। उस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के अंदर करुणा समुच्छलित होती और उस करुणा के परिणाम स्वरूप महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक प्रकट होता है। ये रामायण की भूमिका तैयार होती है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद के द्वारा रामचरित्र को सुना और रामायण की रचना की। वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड हैं जैसे रामचरितमानस में, लेकिन एक कांड ऐसा है जिस कांड के नाम में अंतर है। रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बोले इसमें भी वही नाम है, लेकिन एक कांड के नाम का केवल अंतर है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और इसके बाद युद्ध कांड। रामचरितमानस में लंका कांड है और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड और फिर उत्तर कांड। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को निबद्ध किया। ग्रंथ का प्रारंभ होता है ओम से। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, अन्य जितने पुराण हैं उन पौराणिक ग्रंथों का प्रारंभ ओम से नहीं होता, लेकिन वाल्मीकि रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रारंभ ओम से होता है। ओम तपस्वाध्याय निरतम। क्यों? क्योंकि ये रामायण वेदावतार है। जैसे वेद मंत्र के प्रारंभ में ओम का उच्चारण अनिवार्य होता है, कोई भी वेद मंत्र पढ़े तो सबसे पहले ब्राह्मण लोग ओम का उच्चारण करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो जिस तरह प्रणव का उच्चारण करके ही वेद प्रारंभ होता है, उसी प्रकार वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में भी प्रणव का उच्चारण होता है। ओम तपस्वाध्याय निरतम। और एक विशेषता और है इस ग्रंथ की कि वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। जैसे वेदव्यास जी ने तो मंगलाचरण किया भागवत में, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे विघ्नेश्वरात्। सभी पुराणों के प्रारंभ में वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम इत्यादि। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किसी भी कांड के प्रारंभ में कोई मंगलाचरण नहीं, ग्रंथ के प्रारंभ में भी मंगलाचरण नहीं। क्यों मंगलाचरण नहीं किया? अब विद्वानों के बड़े मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसलिए मंगलाचरण नहीं किया कि भगवान का चरित्र स्वयं मंगलमय है, इसलिए इसके प्रारंभ में अलग से किसी मंगल की जरूरत नहीं। ये तो स्वयं मंगलमय है, सारे विश्व का मंगल करने के लिए ही प्रकट, इसलिए अलग से कोई मंगल करने की जरूरत नहीं। इसलिए वेदव्यास जी ने महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये रामायण के प्रारंभ में जो ओम कहा यही मंगलाचरण है।
क्योंकि प्रणव भी तो मांगलिक है। ओमकार और अथ, ये दो शब्द ब्रह्मा जी के कंठ को भेद करके निकले। कंठम भित्वा पुनर्यातौ तस्मान मांगलिका उभौ, ये दो शब्द ओम और अथ, इसके विषय में कहा गया कि ये ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके स्वतः प्रकट हुए शब्द है। ओंकार चाथु शब्दश्च, ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये दोनों शब्द प्रकट हुए, इसलिए ये दोनों मांगलिक हैं, ओम और अथ। इसीलिए जहां पर जिस ग्रंथ के प्रारंभ में, मंत्र के प्रारंभ में ओम का प्रयोग कर दिया गया तो मंगल हो गया, और अथ का प्रयोग कर दिया गया तो मंगल हो गया। इसीलिए आप देखो वेदव्यास जी ने सभी ग्रंथों में मंगलाचरण किया है, लेकिन वेदव्यास जी ने जब ब्रह्म सूत्र लिखा तो उसमें मंगलाचरण नहीं किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों बोले अथ कह दिया, वो अथ ही मंगलाचरण बन गया। और जहां जहां जिन सूत्रों में अथ शब्द का प्रयोग कर दिया प्रारंभ में, तो अलग से मंगलाचरण की जरूरत नहीं पड़ी। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, जितने सूत्र ग्रंथों में अथ शब्द का प्रयोग किया वो अथ ही मंगल कारक हो गया, क्योंकि ये अथ और प्रणव, ये दो शब्द ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके प्रकट हुए हैं। और हमारे आचार्य कहते तस्मान मांगलिका उभौ, ये मांगलिक। तो रामायण के प्रारंभ में ओम का प्रयोग करके, प्रणव का प्रयोग करके महर्षि वाल्मीकि रामायण प्रारंभ करते हैं।